चाह कर भी उठे न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। आकाश जी, अभी तक आप कहाँ थे? सारे एडमिशन बंद हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इन लोग को पकड़ो। नहीं, इसे होम वापस भेज दो। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने उनको फोटो भी नहीं दिया। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है कि मुझे एकदम अकेला फील होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो इतना प्यार करती है जिंदगी, क्यों मजाक करती, जो करना है बेखौफ कर तू, क्यों जमाने की रुसवाई से तू डरती, है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। है सिमटे हुए सब अपनी खुदी में, दर्द मेरा कोई ना जाना, लगते हैं बेगाने से यहाँ सब, किसको सुनाऊं गम का फसाना, है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला।
अकेला अकेला। जी आप कौन? किससे मिलना? आपसे। आप किसके बेटे हो? मैं अपनी मम्मी पापा बेटा हूँ। और आपको एक बात बताएं अंकल, मैं उनसे नहीं आया। उनके बच्चे को गंदे होते हैं, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मुझे पहचानते हो? आपकी शक्ल तो कहीं देखी हुई है। हाँ याद है, मम्मी के पर्स में आपका एक फोटो है। अच्छा। अंकल आप एक काम करो, आप यही रुको, मैं वो फोटो लेके आता हूँ। ये क्या है? फोटो? तुम्हें मना किया था ना फोटो निकालने के लिए, और बार बार मेरा पर्स क्यों छूते हो तुम? कुछ समझ में नहीं आता क्या? प्यार से समझाओ तभी समझ में नहीं आता। क्या थप्पड़ मारना पड़ेगा? क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने, अपनी बात कहने और तुम्हारी बात सुनने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। घबराओ मत आरती, मिस्टर आकाश आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, रात तक आएंगे। मैं उनके आने से पहले चला जाऊंगा। विजय बेटा, तुम्हें बाहर जाना था ना खेलने के लिए, जाओ बाहर जाके मुन्नी के साथ खेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो अपना काला मुंह लेकर? मेरी मजबूरी को समझो। नहीं सुननी तुम्हारी मजबूरी। देखो आरती, तुम्हारी नाराजगी जायज है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। गलती? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो बदला नहीं जा सकता उसका जिक्र क्यों, किस लिए? तुम मर्दों की जात ही ऐसी होती है, प्यार के नाम पे अय्याशी कर ली और फिर हो गए रफू चक्कर। नहीं आरती, ये बात गलत है। तो सही क्या है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम विदेश जा रहे हो? क्यों दिया मुझे धोखा? बोलो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मगर क्या बताने वाले थे? कोई और मिल गई? ऐसी बात नहीं थी आरती। तो फिर कैसी बात है? एक बार सोचा होता कि हमारे जिस्मानी ताल्लुकात अपना रंग दिखा सकते हैं। मतलब तुम? हाँ, तुम्हारे जाते ही मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर क्या किया तुमने? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पाप की निशानी को मिटा दूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। फिर बच्चा हुआ? लड़का था या लड़की? लड़का। कहाँ है वो? बाहर गया। क्या? तो और क्या करती? घर में जन्म देकर अपने माँ बाप को बदनाम करती, या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती? यतीम खाने में बच्चा पैदा करने के अलावा क्या चारा था मेरे पास? बोलो।
तुम्हारा पाप मिटाने के चक्कर में अपनी कोख सूनी कर बैठी हूँ। मैं कभी मां नहीं बन सकती। ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? मुझे भी सजा मिली है। मैं भी ताउम्र अब औलाद के लिए तरसूंगा। मैंने किसी तरह अपनी गलती का खामियाजा उठाते हुए अपना बच्चा हासिल कर लिया है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। आकाश जानते हैं सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें किसी भी बात की भनक नहीं है, ना तुम्हारी और ना इसकी। उफ, कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। तुमने मुझे बताया कि उन्हीं की तुम्हारे पेट में मेरी निशानी पल रही थी। तुमने पूछा था, पलटकर एक बार मेरी तरफ देखा तुमने? अल्लाह पाक की कसम, अगर मुझे इस बात का जरा भी इल्म होता तो मैं बाहर ही क्यों जाता। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरा अपना बच्चा अनाथ आश्रम में पल रहा था और अब यहाँ ये आकाश के घर में पल रहा है। चलो अब पता लग गया ना, अब क्या करोगे बोलो? 5 साल बाद आए हो, अब क्या करने आए हो? धोखा देकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या सोचा अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर दूंगी? बहुत लेक्चर दे चुकी तुम, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। खुद एक लखपति से शादी करके बैठी हो, मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलता? तो तुम्हें लगता है कि मैंने दौलत के लिए शादी की? एक्टिंग बहुत होगी तुम्हारी, ठीक है? आकाश से शादी तुमने सिर्फ दौलत के लिए की है, ये मैं जानता हूं। धोखा किसने दिया? तुमने। तुम्हारी हर गलती पे पर्दा मैंने डाला। जहर का घूंट पीकर जिंदगी बसर कर रही हूँ, तो अब क्यों आए हो? मेरी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। क्यों आए हो यहाँ पर? मैं अपना बच्चा लेने आया हूं। फराज, एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारा अपना बच्चा होता तो क्या फिर भी तुम यहाँ पर बच्चा लेने आते? तुम यहाँ खुद नहीं आए हो, बे औलाद होने के डर ने तुम्हें आने पे मजबूर किया है। है ना यही बात? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसी बात है? गौर से सुनो, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा हिंदू के यहां पले। मुझे दौरे पड़ने लगे हैं, रातों की नींद उड़ गई है मेरी। मेरी बीवी ये सोच के परेशान है कि मुझे हुआ क्या है। वो नहीं जानती कि मेरा कोई बच्चा भी है, वो हिंदू के यहां पल रहा है। वाह, इतनी आसानी से इस बात को तुमने कौमी जामा पहना दिया। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हो, यानी तब जब मेरा एक हिंदू लड़की का पाक दामन नापाक किया था, तब तुम्हारे ये ख्याल झक मारने गए थे? भारती, इधर आ। ये सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है। मैं तुझे ही खत्म कर देती हूँ। लोग तुझे लेने आ जाते हैं ना यहाँ पर, तुझे ही मार डालती हूँ, तब इन लोगों को चैन मिल जाएगा। तेरा ही गला घोट देती हूँ। इधर आ, तुझे मार देती हूँ। इधर आ, रुक। तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से। वरना क्या करोगी? शोर मचाओगी? फोन करोगी? तुम जो भी करो, मैं अपना बच्चा लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। सुना तुमने? चले जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकलो। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन इतना याद रखो, मैं अपने बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा।
पापा को घर आ दो, मैं इसकी शिकायत कर दूं, उसको पिटवाऊंगा। नहीं बेटा, पापा से इसके बारे में कुछ मत कहना, तेरे पापा भी मुझे मारेंगे। तो फिर उस आदमी ने हमको मारा क्यों? मैं इसे मारूंगा। नहीं बेटा, तुम बाहर मत जाना, वरना वो आदमी तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। वो आदमी मुझे क्यों लेके जाना चाहता है? मुझे जलाने के लिए कि बीवी तुझे खूब मारेगी। बच्चे नहीं है क्या? तभी तो वो आया तुझे लेने के लिए। क्यों पकड़ कर ले जाएगा मुझे? बेटा वो कहता है कि मैं विजय का डैडी हूँ, इसलिए विजय को अपने साथ ले जाऊंगा। कि मैं तो अपने डैडी का बेटा हूँ। नहीं, बताइए ना माँ, कौन है मेरा डैडी? कोई तेरा डैडी नहीं है बेटा, सब खुदगर्ज हैं यहाँ पे, कोई तेरा डैडी नहीं है। बेटा सुन, तू बाहर अकेले मत जाना, वरना वो आदमी तुझे पकड़ कर ले जाएगा। और डैडी से इस बारे में कुछ मत कहना, समझ गया ना? विजय, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो, और वो भी अकेले? तुम्हें मालूम है, गुड्डू और पप्पू के घर वालों ने उन्हें बहुत डांटा और मारा भी। आइंदा से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ कहा क्या? फिर क्या बात है? कुछ नहीं। विजय, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारी मम्मी पापा ने हमको बहुत डांटा और प्रिंसिपल भी हमको स्कूल से निकाल देगी। विजय तुम लोग को माफ कर देगा और तुम्हारे प्रिंसिपल से भी बात कर लेगा। मैं तुम्हारे मैडम से बात करूंगा। आरती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम इतनी परेशान क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं, मैं परेशान कहाँ हूँ? वो तो विजय की वजह से कभी कभी परेशान हो जाती है। लगता है मुझे वहम की बीमारी हो गई है, क्योंकि आरती आजकल मैं तुम पे शक करने लगा हूँ। कहाँ है विजय? और तुम विजय को डांटती क्यों नहीं हो? वो अंदर है, मैंने उसे डांटा था। मैं उसे समझाती हूँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। पता नहीं आता, मैं तुम्हारे कहने पर उस बच्चे को घर ले तो आया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं हर बार अपनी गलती का इल्जाम तुझ पे लगा देती हूँ।
आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ। उसने कहा था ये मुझे ले जाएगा, कभी वापस नहीं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे सुनो, मेरा शक सही निकला ना? तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? हाँ, बोलो। नहीं, ये गलत है। गलत सोच रहा हूं मैं? अरे गलत तो मैं था जिसने तुम्हें नहीं समझा। बोलो आरती, कौन है सरफराज? कौन है सरफराज? चेहरे की हवाइयां उड़ गई तुम्हारी। हाँ, बोलो ना, कौन है ये सरफराज? मैं किसी सरफराज को नहीं जानती। तुम नहीं जानती? अब तुम ये भी कहोगी कि विजय तुम्हारा बच्चा नहीं है? जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। आरती को कोई सजा मत दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो बेटा, घर टूट जाएगा, इसमें किसी का भी भला नहीं होगा। हमने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। तुम लोग अभी भी वक्त है, बैठ के इस रिश्ते को संभाल लो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, आरती को कोई सजा मत दो। आकाश बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? बेटा ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। ये रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, तुम लोग बैठ कर भी तो संभाल सकते हो इसको। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। ये हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं दिए तो अच्छा है। प्लीज मेहरबानी कीजिए मुझ पे, आप चली जाइए यहां से। बेटा मैं तो चली जाऊंगी, मगर फिर भी मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस रिश्ते को संभाल लो। मैं कुछ कह दूंगा आपको, आप यहां से चली जाइए प्लीज। चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला।
इस फूल का कौन